बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। काफी पुरानी बात है। एक दिन देवाधिदेव इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेक कानों देव, किन्नर, ऋषि आदि इनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुति गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वह अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगा। ठीक उसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभासद देवगुरुओं की अभ्यर्थना में सादर उठकर खड़े हो गए, मगर अभिमान में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहे। इस अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सदस्यों ने सभा गुरु की उठ खड़े सादर प्रणाम करे और खड़े हो गए, मगर अभिमान में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देव को इंद्र का गर्व समझ में देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपना अपमान समझा और वे क्रोधित होकर वहां से लौट गए। बृहस्पति देवता को लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए गर्व पर पछताने लगा। उनसे उसी क्षण गुरुदेव से चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। उनके लोक से निस्सरास होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषभा था। जब उसे देवगुरु की दुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्होंने वर्षा को की बात जांच गई। शुक्राचार्य ने आज्ञा और वर्षा के नेतृत्व में दैत्य सेना के इंद्रलोक को घेर कर ऐसे मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूध याद आ गया। हार कर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी के सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को षष्ठा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़ी कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हुए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आश्चर्यव्रत स्वीकार कर ऐसे यंत्र किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। आसन पर विराजमान हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख्य थे। प्रथम से वे सोमवली लता के रस का पान करते थे। दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न जल ग्रहण करते थे। विजयी देवराज ने विश्वरूपा के आश्चर्य में यह यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है। इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप नाम अवश्य ही ले लिया करो। विश्वरूपा को दैत्यों की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगा।
फलत देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तु स्थिति का पता लगा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिया। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से भंवरा बना, सोमवली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न खाने वाले मुख से तितर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्मा हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक पुरुषचरण करने पर भी पुरुषचरण करने पर भी जब ब्रह्मा हत्या का पाप न कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। बृहस्पति जी देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पद पर दिया गया। उन्होंने ब्रह्मा हत्या के पाप के 4 भाग किए। ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। 1 भाग उन्होंने धरती को सौंप दिया। फलत धरती में ऊंचे नीचे खड्डे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये गड्ढे अपने आप भर करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्ष को सौंप दिया, जिसने के कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहेगा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल मुंगल का गोंद पवित्र माना जाता है। केवल गूगल का ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोंद पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसे के कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबनी रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और शिवाल आदि आ जाते हैं। इसके साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे पाप ताप कटे, वैसे ही बृहस्पति देवता हम सबके पाप संकट सभी काटे। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।